आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मेरा ख्याल रखने के लिए जाफर है, आप जाइए यहाँ से। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, मैं रखूंगी आपका ख्याल। जाए आप यहाँ से। गजब बेइज्जती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दीवानगी ड्रामा और खासतौर पे उसका ओएसटी मुझे जितना मजे का लगता था ना, इस जान निसार के बाद मुझे नफरत हो गई है। तो कशमाला का सच सबके सामने कैसे आएगा, क्या करेगी यहाँ पर दुआ, नेक्स्ट एपिसोड में लास्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे काफी डिटेल के साथ। ये ड्रामा अब किसी भी टाइम खत्म हो सकता है क्योंकि इसके अंदर अब सच कंटेंट कुछ बाकी नहीं रहा। लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, कौन से इंटरेस्टिंग और कौन से स्टूपिड सीन थे, इनफैक्ट कुछ फनी सीन भी थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने तक मिस्टर नुमान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लेक्चर्स की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां शेयर कीजिएगा। आप में से 100 लोगों को ये गिफ्ट डिस्पैच कर दिए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड में आप जाफर की बात चेक करो। आपकी जान लेना चाहती हैं? क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? हाँ शायद। अब तो सच बोल भाई फिटे मुंह है तेरा, तेरी आंखों के सामने यहाँ पर कशमाला ने क्या कुछ किया। मतलब वो आपको याद होगा अंगूठा लगवाने वाला सीन, वो भी इसने नोटिस किया था। कहीं ना कहीं इसको दिखाया गया कि हाँ वो बहुत ही अजीब तरीके से इससे बात कर रही है, और दुआ ऑन दी अदर हैंड इसके पैरों में गिर के इससे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो नौशेरवा से मिलना चाह रही है। मतलब दो लोगों की बॉडी लैंग्वेज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, किस तरह के आप राइट हैंड हो या किस तरह के वो बंदे जो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सजेशंस देता है हमारे नौशेरवा को। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे लेटेस्ट एपिसोड में, और ख़ास तौर पे जो कुछ इसको करते हुए दिखाया गया कि यहाँ पर जिस टाइम कशमाला मिल रही थी सरफराज से और उसको अपने कंगन दे रही थी, इस चीज़ की वीडियो इसने बना ली है। तो आई थिंक कि सबसे पहले आकर इसको फटना चाहिए कि हाँ भाई देखो, दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं भैया, कहानी में यहाँ पर मदानी तो लाजमी डालनी है ना। जाफर अपना मुंह अभी भी बंद रखेगा, पता नहीं कौन से वो परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहा है, जबकि उसकी आंखों के सामने ये सरफराज किस हद तक नाक में दम करके बैठा है। उसकी छोटी बीबी साईं को कैसे उसने जलील करने की कोशिश की, जबकि सरफराज डायरेक्टली कशमाला से मिला हुआ है। और इससे बड़ा प्रूफ मेरा नहीं ख्याल के इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा सकता था, जो यहाँ पर हमारे जाफर ने ले लिया। फिर एक और स्टूपिड सीन ये है कि भैया हमेशा से जब से मतलब यहाँ पर ये सरफराज वाला सीन चला हुआ है, एक साइड पे एक बंदा खामखा के एलिगेशन लगा रहा है और आपकी बीवी ऐसा कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवा रही। अगर तो जिस टाइम सरफराज उससे ये बातें कर रहा था कि हाँ ये बच्चा हमारा है या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस चीज़ को वो सेकंड करती दुआ, तो आगे से फिर तो समझ में आता था कि हमारा नौशेरवा ये कहता कि हाँ मैंने ये सोचा कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तुम ही गलत हो। मतलब वो शख्स तो शुरू से ही उसको बदनाम करने पर तुला हुआ है। तू किस बेस पे डिसीजन ले रहा है? तेरी अपनी अकल कहाँ पर घास चरने गई है क्या? घर में आकर जब ये टॉपिक छिड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और उसके अब्बा साईं ये कह देंगे कि आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम कि हमें दुआ से अलहदगी अपनानी चाहिए और तुम्हें डिवोर्स दे देनी चाहिए, तो कशमाला बड़ी खुश होगी। लेकिन साथ ही हमारी दुआ आकर धावा बोलेगी कि मैं तब तक नहीं तलाक लूँगी या नहीं खोला लूँगी या नहीं अलग होंगी नौशेरवा की लाइफ से, जब तक मैं ये साबित ना कर दूँ कि जहर मैंने नहीं बल्कि जहर इसने दिया था। तो अब यहाँ पर हमारी दुआ किस बेस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस से ये डायरेक्टली कह रही है, क्योंकि इससे पहले तो इसकी जुबान ही नहीं खुल रही थी। मतलब तुमने जहर नहीं दिया, दैट इज ऑब्वियस कि तुम्हारे अलावा उस घर में और कौन था। ये कशमाला बेहुदा औरत ही थी जो बड़ी दफ़ा तुम्हें ये बात सुना चुकी है कि वो किसी भी तरह से तुम्हें नौशेरवा की लाइफ में नहीं रहने देगी। तो तुम्हारी इतनी सोच विचार किस चीज़ की थी? क्यों नहीं तुम पहले ये बोलकर चीख चीख कर सबको बता रही थी कि मैंने जहर नहीं दिया बल्कि कशमाला ने दिया? अब किस बेस के ऊपर आकर तुम कह रही हो? क्या तुमने देख लिया? तो बहुत सारे फजूल सीन है भैया। लिटरली कमेंट सेक्शन के अंदर आके बहुत सारे व्यूवर्स ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि खुदा के लिए इस ड्रामे को ख़त्म कर दो। और जो आप लोग बार बार देख रहे हो ना, मैं लास्ट एपिसोड का टाइटल लगा रहा हूँ वो इसलिए कि हम इसकी लास्ट एपिसोड की हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने लग रहे हैं, ताकि जो लोग इस ड्रामे से छुटकारा हासिल करना चाहें, वो जो भी इमेजिन कर रहे हैं, उनको बता सकूं कि मेरा उसके ऊपर क्या एनालिसिस है। दैट्स वाई आपको ये लास्ट एपिसोड वाला थंबनेल जो है वो बार बार देखने को मिल रहा है, और अब हम अगेन उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होगा लास्ट में जाकर। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे ये जो कशमाला है ना, इसका बुरा हाल होते हुए दिखाया जाएगा। देखो, सरफराज से ये मिल रही थी, जाफर ने इसकी वीडियो बना ली। अब सरफराज उससे पैसे लेना चाह रहा है, उसने इसके कंगन उतरवा दिए, जो कंगन एक्चुअली में उसके नसीब में नहीं हुए, वो उसकी माँ ने ले लिए। अब सरफराज के हाथ में तो अगेन कुछ नहीं
आएगा ना, तो वो किसको तंग करेगा? वो डेफिनेटली हमारी कशमाला को ही तंग करेगा, उसको ही कहेगा कि मुझे जल्दी से पैसे दो, उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगा। जबकि कशमाला को ये लगता है कि नहीं मैं इसको पैसे नहीं दूंगी, कहीं ये भाग ना जाए पैसे लेके। बंदा पूछे भाग तो तुम भी सकती हो ना, उससे अपना काम करवाने के बाद तुम कहो कि भाई तू कौन तो मैं कौन। तो इसलिए सरफराज जो है वो डेस्परेट होकर जब बार बार उससे पैसे मांगने की कोशिश करेगा या उसको तंग करेगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जाफर चूंकि ऑलरेडी फॉलो ले रहा है, उसने देख लिया है कि भैया किस तरीके से मेरी बड़ी बीबी साईं के पीछे पड़ा है, तो वो इसकी ठीक ठाक छितरोल करेगा, इसको मार कुटा के इसको सही तरह से झाड़ के जब लेकर आएगा हमारी दुआ और ख़ास तौर पे इस नौशेरवा के सामने, तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आकर ये बंदा फिर सबको सच सच उगल देगा कि किस तरीके से कशमाला को वो जो तंग कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है, कैसे वो यहाँ पर इतनी बड़ी उसको ऑफर करा कर बैठी थी और किसने जहर डाला। ये सारी बातें हो सकता है कि सरफराज खुद मुंह से बोलकर जब बताए तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए कशमाला की, वो कहे नहीं ये तो झूठ बोल रही, तो ये कर रहा है तो वो कर रहा है। भैया इतना बड़ा गवाह है, एक ऐसा इंसान जिसने हर तरह से अन्नी मचा के रखी थी, जब वो ये बात करेगा तो फिर मामला मजीद मेरे ख्याल से शायद इसको चूंकि ड्रामे को बड़ा ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2-4 एपिसोड लगा सकते हैं कि अच्छा सरफराज ने ये एलिगेशन लगाया, कशमाला नहीं मानेगी, दुआ भी कहेगी कि हाँ अब सच सामने आ गया, लेकिन प्रूफ इनको फिर भी चाहिए। अब प्रूफ के लिए क्या होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि भैया ये चीज़ वाज़िया कर दे जाफ़र के देखो मेरे पास एक ऐसी वीडियो है नौशेरवा साई जिससे ये वाज़िया होता है कि हाँ ये जो कशमाला है ना ये अपने कंगन उतार कर दे रही थी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कशमाला को बेसिकली आपके थंब इम्प्रेशन लेते हुए किसी पेपर के ऊपर, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो कशमाला है बीबी वो कुछ आपके साथ गलत करने लग रही हैं। इस बात की गवाही देगा कौन? यहाँ पर हमारा जाफ़र भी। लेकिन मुझे लगता है कि खाली गवाहियों से काम नहीं बनेगा, नौशेरवा खुद सुनेगा, खुद पकड़ेगा किसी तरीके से कशमाला को किसी से फ़ोन पे बात करते। जब इंसान इतनी दफ़ा फेल हो जाए ना तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो हो सकता है कि कशमाला फिर से किसी को सुपारी दे, डायरेक्टली ये कहे कि हाँ ठीक है तुम मार दो दुआ को जान से किसी भी तरह से, या नौशेरवा को मारने की बात करे। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो नौशेरवा है वो फिर सही एक्सट्रीम एक्शन लेगा और इसको सबसे पहले डिवोर्स देके चलता करेगा। अब्बा सही को बताएगा कि देखो जब तक ये नहीं आई थी तब तक तो सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट था, द मोमेंट ये यहाँ पर आई अपनी बच्ची का इलाज करवाने या व्हाट्सएवर पता नहीं वो कब की ठीक हो चुकी है फिर भी दफ़ा नहीं हो रही वापस, तो दैट मीन्स के वहीं से सारे ये मसले शुरू हुए हैं। और जब भी हवेली के अंदर भी कोई मसला हुआ है तो वो भी इसी की वजह से हुआ है। तो क्यों ना हम इस पागल औरत को घर से बाहर निकालें और उससे छुटकारा हासिल करें। तो कशमाला को फिर अच्छे तरीके से इंसल्ट करके इस घर से बाहर निकाला जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर सुंबल का क्या होगा। सुंबल वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह की लालची औरत दिखाई गई ना लेटेस्ट एपिसोड में, वैसे बड़ी मनहूस भी लग रही थी। एक ही एपिसोड में सिर्फ अच्छी लगी थी तो मैंने सारी फीमेल से ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव करार दिया, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में तो भैया नज़र आ रहा था कि फेस के ऊपर अच्छी खासी लानत पड़ी है। खैर डिमांड चेक करो इसकी कि भैया कहती है कि ऐसे में मैंने अपनी शादी धूमधाम से करनी थी, मैं तो डिजर्व करती हूँ ये एंड वो है। अब्बा मियाँ के पास पैसे नहीं है, घर में यहाँ पर जो भाई है सब कुछ लुटा के बैठा है और तू ये चाहिए दाम से। बहुत अच्छे लॉजिक चेक करो कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस तरह से धूमधाम से शादी करके स्टेटस लगाऊं। ये स्टेटस के चक्कर में ना यहाँ पर मर्दों का कबाड़ा निकल जाता है। तो फीमेल्स को चाहिए कि थोड़ा सा एहसास करें, अपने घर की कंडीशन को मद्देनजर रख के जो है वो डिमांड्स करें। और बड़ी अजीब लग रही थी, मटेरियलिस्टिक लगी जिस तरीके से इसने ये कहा। मेरे ख्याल से तो ये खिज़र को डिज़र्व नहीं करती किसी भी तरह से। अगर आपको इसका भी दिखाया जाता ना, क्योंकि लास्ट में जाके इसने फ़िज़ा के साथ भी बड़ी बेगैरती की थी, तो इसको चाहिए था कि ये अपना जो रिश्ता है वो किसी भी तरीके से खिज़र से कंटिन्यू ना कर पाती और इसकी सज़ा ये होती। और इवेंचुअली कहीं ना कहीं इससे सज़ा हमारे सरफराज को मिलती। सरफराज को तो भी बहुत सारी सज़ाएँ मिलनी है, उसको तो हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं फ़िज़ा पे। फ़िज़ा देखो जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा कि मतलब यहाँ पर दुआ की सिस्टर नहीं लगती, वो तो कशमाला की सिस्टर लगती है। बिल्कुल एक ऐसी औरत जिसको बड़ा समझदार दिखाया गया, कैसे इंसेन हो जाती है, कैसे वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है कि मेरी लाइफ में जो भी गलत है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से, दुआ की वजह से है। दुआ ने चिंगारी लगाई थी लेकिन उसके बाद जो आग भड़की थी ना भैया वो सारी सरफराज की वजह से, और उस आग के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। तीली को बैठ के डिस्कस करने लग रही है हर एपिसोड में कि जिसकी वजह से आग लगी। अब फ़िज़ा जो है ना यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। एक तो जब ये जहर वाली बात सामने आएगी, दूसरे नंबर पे जब खुद आकर हमारा सरफराज इस घर में भी उगलेगा कि हाँ वो किस तरीके से
दुआ को लील करता रहा है, वो उसको कभी भी घास नहीं डालती थी, उसने उसका फ़ायदा उठाया। और ये सब कुछ क्योंकि वो इसलिए कहेगा क्योंकि नौशेरवां जो है ना अब उसको आगे से सीधा करेगा और उसे कहेगा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सबके सामने सब कुछ सच सच उगलो कि तुमने किसकी लाइफ में क्या कांड किए हैं। तो वो इसलिए यहाँ पर आके जब ये सब कुछ बताएगा तो फिर फ़िज़ा को अकल आएगी और फिर फ़िज़ा जो है ना यहाँ पर उसको तो अच्छे खासी सुनाएगी, लेकिन दुआ से फिर माफ़ी मांगेगी कि हाँ उसने उसके साथ बहुत गलत रिएक्ट किया। और लास्ट में जाकर फिर हमें दिखाया जाएगा कि हाँ ठीक है, हमारी जो दुआ है वो नौशेरवां के साथ खुश है, कशमाला से जान छूट चुकी है, सरफराज को जो है वो अपनी सज़ा मिल गई है और सुंबल की शायद शादी हो चुकी है, फ़िज़ा भी सीधी हो गई है। ये सब कुछ दिखाकर ड्रामा आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रामे के अंदर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। मैं हैरान हूँ कि 60 एपिसोड हो गई हैं, इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है बार बार दीवानगी का राग। ऑनेस्टली स्पीकिंग दीवानगी ड्रामा और ख़ासतौर पे उसका OST मुझे जितना मज़े का लगता था ना, इस जान निसार के बाद मुझे नफरत हो गई है। मतलब अब कैसे इतना फजूल ड्रामा बना सकते हो? ठीक है आप 60 की जगह 100 एपिसोड दिखाओ, लेकिन ड्रामे के अंदर कुछ तो हो। और दीवानगी 2 आपने नाम यूज़ नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर दीवानगी का राग भी नहीं लगाना था। आपने उस OST की बेस के ऊपर यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट किया कि जैसे इसके अंदर भी वही चंक्स, वही ट्विस्ट, वही सब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। सो जान निसार इज़ वेरी स्टूपिड ड्रामा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लिस्ट बना रहा हूँ मैं जिसके अंदर ये ड्रामा डेफिनेटली होगा। होपफुली आपको कमिंग वीक के अंदर देखने को मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको ड्रामा? क्या इस ड्रामे के अंदर बचा है भैया ऐसा जिसकी वजह से आप लोग अभी भी उसको मिलियन में व्यूज़ दे रहे हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने खासतौर पे हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।